रूस यूक्रेन का युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि रूस में आपसी युद्ध ही शुरू हो चुका है। और ये आपसी जंग इसलिए क्योंकि रूस में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत कर डाली है। इस बगावत को झेलने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने एक चुनौती है कि सीमा पार युद्ध को झेला जाए या फिर आंतरिक विरोध से निपटा जाए। ऐसे में रूस के लिए यूक्रेन से भिड़ने वाला वैगनर क्यों करना चाहता था तख्तापलट? आखिर क्या है टकराव का कारण और क्या रूस में गृह युद्ध और तख्तापलट का खतरा फिलहाल टल गया है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाली निजी सेना वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटने का आदेश दे दिया है। रूस में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने तख्तापलट की कोशिश को रोक दी है। दरअसल मॉस्को और प्रिगोजिन के बीच डील हुई है जिसके तहत रूस प्रिगोजिन पर लगे सारे आरोप वापस लेगा और इसके बदले में प्रिगोजिन ने तख्तापलट की कोशिश को रोक दी है। अभी तक इस डील की ज्यादातर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये पता चला है कि मॉस्को और प्रिगोजिन के बीच ये डील बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कराई है और प्रिगोजिन के भी बेलारूस जाने की खबरें हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ने वाले प्रिगोजिन ने अचानक विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। शुक्रवार देर रात रोस्तोव ऑन डोन शहर में स्थित रूस के दक्षिण सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करने के बाद प्रिगोजिन ने शनिवार तड़के अपने लड़ाकों को मॉस्को की तरफ भेज दिया था। पुतिन ने प्रिगोजिन के कदम को विश्वासघात और देशद्रोह करार देते हुए विद्रोह को सख्ती से कुचलने और हर कीमत पर रूस और अपने नागरिकों की रक्षा करने का संकल्प भी लिया था। मॉस्को में प्रवेश के हर रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई थी और जगह जगह सेना और टैंक तैनात कर दिए गए थे। यूक्रेन में अपने शिविर पर रूसी सेना की ओर से हमले का आरोप लगाकर प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा मंत्री और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। उन्होंने रूसी सेना पर अपने सैनिकों को गोला बारूद और अन्य सुविधाएं भी न देने का भी आरोप लगाया था। रूस ने प्रिगोजिन के आरोपों को खारिज कर दिया था और मांग नहीं माने जाने के बाद प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ शुक्रवार को यूक्रेन से रूस की सेना में घुस आए थे और मॉस्को से लगभग 1000 किलोमीटर दक्षिण में स्थित रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने इस कदम को तख्तापलट मानने से इनकार कर दिया था और इसे न्याय के लिए मार्च बताया था। ये धमकी भी थी कि उनके रास्ते में जो भी आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री एस पेस्कोव ने कहा है कि विद्रोहियों ने पीछे हटने का फैसला लिया है, इसलिए वैगनर नेता के खिलाफ लगे आरोप हटा दिए जाएंगे। अब प्रिगोजिन बेलारूस जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि वैगनर के लड़ाके जो विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे वो रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वैगनर के विद्रोह के बाद अपने 2 दशक से भी अधिक के शासनकाल में पुतिन को पहली बार सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। पुतिन को राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये कहना पड़ा कि रूस अपने भविष्य की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। ये विद्रोह हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। साजिशकर्ताओं को कठोर सजा भुगतनी होगी, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रिगोजिन ने पुतिन के विश्वासघात के आरोपों को गलत बताया था और खुद को अपने सैनिकों को देशभक्त करार दिया था। अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी ऑडियो संदेश में प्रिगोजिन ने देश को धोखे, भ्रष्टाचार और नौकरशाही से मुक्त कराने के लिए लड़ने की बात कही थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।